तो जैसे हम सांस लेते हैं, वो हमारी जीवनी शक्ति, वो प्राण शक्ति, ऑक्सीजन हम लेते हैं। वो ऑक्सीजन क्या करती है कि हमने जैसे सांस ली, इसको सबसे पहले हमारे फेफड़े, लंग्स ग्रहण करते हैं, और शरीर में संचरण के बाद जब पुनः वापस रक्त फेफड़ों में आता है, उस दूषित रक्त को वो ऑक्सीजन ली हुई हमारी नाक के द्वारा उस दूषित रक्त को शुद्ध करती है। रक्त को शुद्ध करने के बाद में वो शुद्ध रक्त हमारा जाता है हार्ट को। हार्ट उस रक्त को लेके और उस पूरे शरीर को सप्लाई करता है। हार्ट का काम है शरीर को सप्लाई करना, पंप करना, और उसकी क्षमता हार्ट की क्या है? हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को पंप करके शरीर को सप्लाई करता है। तो आप कल्पना करिए कि 1 मिनट में 5 लीटर होता है, तो 60 मिनट में कितना होता है, और फिर 24 घंटे में कितना होता है। आपको आश्चर्यजनक आंकड़ा सामने आएगा, और ये बात सिद्ध करती है कि आपके हार्ट को कितना काम करना पड़ता है। बेचारा बिना रुके अबाध गति से न सोता है न थकता है, अबाध गति से इसको काम करना पड़ता है। तो उसकी जो स्थिति है वो सहज अपना काम करे, उसके लिए उसको शुद्ध रक्त मिलना जरूरी है। अगर रक्त शुद्ध नहीं होगा तो हार्ट को अपना काम करने में समस्या आएगी, उसको धक्के मार के रक्त को चलाना पड़ेगा। तो जितना करना चाहिए प्रकृति की अनुकूलता के हिसाब से उतना काम अपना नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमारा रक्त शुद्ध हो, उसके लिए जरूरी है कि हमारा आहार व्यवस्थित हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, व्यवस्थित हो, और साथ ही हम प्राणायाम करें। तो जैसे ही हमने सांस ली, फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं, शुद्ध रक्त हार्ट को देते हैं। हार्ट पूरे शरीर में आपके अंदर ऑर्गन जितने भी हैं, लीवर है, किडनी है, आंखें हैं, हाथ है, पैर है, नीचे तक एक एक अंग अवयव को शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है। पर रक्त शुद्ध होगा तो करेगा, उसका काम सप्लाई करना है, उसका काम डिसाइड करना नहीं कि रक्त शुद्ध है क्या शुद्ध है। हार्ट का काम तो सप्लाई करना है। तो जवाबदारी किसकी है? हमारी है कि हम शुद्ध रक्त बने। वैसा ही हमारी व्यवहार हो, दिनचर्या हो। तो जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन का सबसे पहले रस बनता है। रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और शुक्र, ये धातुएं बनती हैं, इनको सब धातु बोलते हैं। ये धातु बन के पूरे शरीर की व्यवस्था को प्रकृति के रूप अनुरूप चलाने के लिए सहयोग करती है। परंतु समस्या क्या होती है कि हमारी आहार, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि इसमें हमारे रक्त में जो शुद्धता होना चाहिए वो काफी कुछ प्रदूषित हो जाता है। उदाहरण के लिए हम शौकिया तौर पे बहुत तला गला खाते हैं। आजकल तो फैशन हो गया है, घर में अगर व्यवस्था नहीं होती तो 5 साल का बच्चा भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। यह स्थिति हमारे परिवारों की। बच्चों को भी समझाना है, परंतु सबसे पहले बड़े तो सीखें। हमारे स्वास्थ्य के 3 आधार स्तंभ है: आहार, निद्रा और संयम। ये तीनों एक समझ लिए कुर्सी की तिपाई के 3 पाए हैं। अगर इसमें से एक पाया भी खराब हो गया तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाएगा। क्या करना है? सबसे पहले हमारा आहार ठीक करें, नींद भी समय पे लें, और आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य कहा है, परंतु ब्रह्मचर्य मेरी नजर में, मेरी सोच में एक सीमित शब्द है। इसका अर्थ सीमित है, ज्यादा उपयुक्त है संयम। आहार, निद्रा और संयम, इन तीनों पे ध्यान दें। अब पुनः अपने मैटर पे आते हैं। रक्त जो संचरण के बाद पूरे शरीर में जाने के बाद शिरा और धमनियों हमारे शरीर में हैं, उनके द्वारा रक्त पूरे शरीर में संचरण करता है, और संचरण के बाद जब वापस फेफड़े तक आता है तो शुद्ध हो जाता है, और तब हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उस रक्त को शुद्ध करते हैं। और ये प्रक्रिया अपाद रीति से, अपाद गति से हमेशा नियमित चलती रहती है। इसकी गति अबाध है, इसमें कोई बाधा नहीं होती है।
बाधा हम खड़ी करते हैं हमारे आहार के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी दिनचर्या के द्वारा। हमको ये नहीं पता हमको कब सोना चाहिए, पता सब है, ये नहीं कहता हूं कि किसी को नहीं पता है, परंतु नहीं सोते हैं समय पे। हमको पता है ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, परंतु नहीं उठते हैं। यही हमारी समस्याओं की जड़ है सबसे बड़ी। इसके बाद हमको सूर्योदय के तीसरे चौथे घंटे में भोजन करना चाहिए, हम नहीं करते हैं। 10, 11, 12 बजे तक लोगों के नाश्ते होते हैं, बहुत से लोगों सुना उनको 3 बजे लंच होता है उनका। तो ये लाइफ स्टाइल है और सब समस्याओं की, रोगों की जड़ ही यही है। इसलिए हमारा आहार शुद्ध हो, व्यवस्थित हो, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, प्रकृति के अनुकूल हो, ये आवश्यक है। अगर ये नहीं हुआ, अगर हमने बैलेंस नहीं किया, तो फिर समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी खड़ी होती है, जिसमें तन तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, साथ ही मन भी बिगड़ता है। अब हम दूसरे भाग की बातें करते हैं। जो हम सांस लेते हैं, अभी मैंने बताया कि वो ऑक्सीजन लेके हम फेफड़े में जमा रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। अब हम आते हैं इसको प्राण पे। जो हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं प्राणवायु। तो वायु, प्राण भी 5 प्रकार के होते हैं। हमारे जो शरीर की रचना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भाग है शरीर के, उसमें जो प्राणों की रचना है, प्राणों का की भूमिका है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और प्रकृति ने हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए अलग अलग प्राणों की रचना की है। इसमें 5 मुख्य प्राण है, उनके नाम बता देते पहले। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 मुख्य प्राण हैं हमारे शरीर की रचना को व्यवस्थित चलाने के लिए। साथ ही इनके 5 सहायक प्राण हैं, उनके नाम है नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 प्रधान मुख्य प्राण और 5 सहायक प्राण। अब बताएंगे पहले 5 प्राण मुख्य जो है वो कहां काम करते हैं। जैसे ही हमने नाक से सांस ली, तो नाक से सांस लेने, नाक से हृदय तक, इस प्राण को का नाम ही प्राण है। नाभि से पैर के तलवे तक अपान नामक प्राण काम करता है। नाभि से हृदय तक समान नाम का प्राण काम करता है। कंठ से लेके सिर तक उदान नाम का प्राण काम करता है। अब बचा व्यान प्राण। ये व्यान ऐसा प्राण है जो शरीर के संपूर्ण अंगों में संचरण करता है। जिस हमारे मुख्य प्राण में कहीं किसी को समस्या है, ये तत्काल उस प्राण को जाके सहायता करता है। तो इस प्रकार व्यान का कार्य क्षेत्र संपूर्ण शरीर है। ये हमारे 5 प्राण हो गए और उनकी भूमिका क्या है, अलग अलग शरीर के अलग अलग स्थानों पे। अगर कहीं किसी कोई रोग समस्या है, समझ लीजिए कि नाभि से नीचे शरीर के अंदर कोई समस्या है, तो सबसे पहले तो आप ये समझने कि नीचे का जो हमारा अपान नाम का प्राण बिगड़ा हुआ है, अपान नाम का प्राण हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है। नाभि से हृदय तक जो समान नाम का प्राण काम करता है। अगर हमारा पेट संबंधी कोई समस्या है, रोग है, हमारे लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, जो भी अगर व्यवस्थित तरीके से काम नहीं हो रहा है, अगर हमारा समान नाम का प्राण अपने ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और उसको ठीक से काम नहीं कर पाने का कारण हम खुद होते हैं। हम ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है, हमने बाधाएं इतनी खड़ी कर दी। उठपटांग खाना है, उठपटांग सोना है, उठपटांग उठना है, हमारी सब लाइफस्टाइल उठपटांग ही कुल मिला के, तो वो हम खुद बाधाएं खड़ी करते हैं। इस कारण से हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति वो ठीक से काम नहीं कर पाती है और शरीर में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। आपका दिन की शुरुआत, आपकी दिनचर्या की शुरुआत रात से शुरू होना चाहिए। कि आप रात को समय पे सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे। अब रात को मोबाइल पीछा नहीं छोड़ता हमारा, जा गए हैं, जब नींद आ गई तो सो गए। अब वो नींद 1 बजे आए, 2 बजे आए, जब इतना लेट सोओगे तो फिर उठोगे, उठ नहीं पाओगे। अगर उठ भी गए तो नींद पूरी नहीं होगी, तो स्वास्थ्य तो गड़बड़ होना ही है। तो अपने अनुशासन, जीवन के अनुशासन लाइए।
सबसे पहले समय पे सोना शुरू करिए। कुछ दिन के लिए प्रयोग करें। नींद नहीं भी आए तब भी एक नियम बना लें कि 10 बजे सब दुनियादारी से मुक्त होके बिस्तर पे चले जाना है। चाहे नींद नहीं आए, फिर मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। मगर अगर मोबाइल को हाथ लगा लिया, आपने ले लिया, तो फिर वो नींद नहीं आने देगा। तो मोबाइल को दूर रखिए, जितने भी गैजेट्स इनको दूर रखिए और आत्मचिंतन करिए। अगर नींद नहीं भी आती है तो उसका बहुत अच्छा तरीका बताते हैं हम आपको। नींद भी आ जाएगी और शांति भी मिलेगी, मन भी शांत हो जाएगा। वो है ध्यान की क्रिया। और ध्यान की तो बहुत सारी क्रियाएं, पर एक सहज क्रिया विधि बताते हैं आपको। आप अपने बिस्तर पे लेट जाए आराम से, मन बना लीजिए कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। मन को बुद्धि के द्वारा निर्देश दीजिए कि नींद आ रही है और अब प्रतीक्षा करना है। तो प्रतीक्षा कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है। सांस एक ऐसी व्यवस्था है जो नियमित जन्म से लगाकर जीवन पर्यंत, जब जीवन साथ छोड़ता है ना, तब सांस बंद होती है, और जब सांस बंद होती है तभी जीवन छूटता है। सांस एक ऐसी स्थिति है जो सहज सतत हमको अनुभव होती है। तो आप आंखें बंद करके अपने विचारों का भटकाना बंद करके और अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। आपकी श्वास को आप बाहर जाते हुए देखिए, अपनी श्वास को भीतर जाते हुए महसूस करिए। मन की आंखों से उसको देखिए, मन से महसूस करिए। धीरे 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 धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। आप थोड़ी देर में घबरा के छोड़ देंगे, चलो छोड़ दो, हो गया, ऐसा नहीं है। आप सतत प्रयास करिए। आप देखेंगे, अगर आपने सफलतापूर्वक कर लिया तो आप देखेंगे पहले दिन से ही या दूसरे दिन से या तीसरे दिन से आपको सहज नींद आने लगेगी। मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि मन की समस्या का कारण ये है कि मन में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। वो विचार कभी अच्छे भी होते हैं, कभी अच्छे नहीं भी होते हैं। कुछ विचार तनाव भी देते हैं, कुछ विचार शांति भी देते हैं। तो ध्यान की ये विधा, योग में इस क्रिया को, ध्यान की विधा को, इसका नाम है विपश्यना ध्यान। तो इस विपश्यना ध्यान की विधि को बहुत सरल सहज विधि है। भगवान बुद्ध ने इस क्रिया का नाम दिया है विपश्यना। तो इसको नियमित अपनी साधना में करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका मन भी हल्का हो गया है, मन का भटकाव भी बंद हो गया है, आप सहज हो गए मन से, और नींद भी आ जाएगी। कुछ दिन की साधना के बाद आपको सफलता मिल जाएगी इसमें। और जब जल्दी सो जाएंगे, जल्दी नींद पूरी भी हो जाएगी, आप सहजता से उठ जाएंगे। परंतु मान लीजिए कि पहली प्रारंभिक अवस्था में नहीं उठ पा रहे हैं, तो अलार्म का सहारा लें। जैसा भी आपको बिस्तर जल्दी छोड़ देना। ये बहाना अभी नहीं लेंगे कि रात को नींद नहीं आई थी इसलिए देर से सोया था। कभी महीने में 15 दिन में एक आध स्थिति बनती है तो बात अलग है, परंतु रोज अगर वो स्थिति होती है तो वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, जल्दी सोना है और जल्दी उठ जाना है। नींद आना नहीं आना वो उसका काम है, बाद में सेट करेंगे। जल्दी समय पे उठ जाइए, सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं। उठ के तत्काल जल पान करें। 2 गिलास 3 गिलास जितना पानी पी सकते हैं पिए और फ्रेश होने जाएं। आदत नहीं है तो जाइए आप, हम उसके लिए गणेश षटकर्म का अलग से वीडियो बना देंगे। तो पेट कैसे साफ रखना है, कैसे ठीक रखना है, वो सब क्रियाएं, शुद्धिकरण की क्रियाएं जो षटकर्म कहते हैं योग में, उसका एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे आपको। तो तत्व कुछ दिन की साधना के बाद सब कुछ नेचुरल अपने आप सहज होने लगेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी और आपका सोना और जागना भी सहज हो जाएगा। थोड़े दिन दिक्कत लगेगी, तो इस साधना को करते रहिए। हरिओम।